खबर महत्वपूर्ण है। डीबी के न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मारवाड़ ने मुझे बचपन से बहुत प्यार दिया, इसलिए अब मांगते हुए संकोच होता है। 3 बार आप लोगों ने सीएम बनाया, कई बार स्थिति होती है जैसे घर का जोगी जोगना। उन्होंने कहा कि अभी भी मैं रिटायर नहीं हो रहा। गहलोत ने कहा कि रिटायर होकर घर बैठने का मतलब है बीमार होना। बचपन से जो भी व्यक्ति सेवा के कार्यों में लगा हो उसे यदि घर पर बैठा दिया जाए तो वो बीमार ही होगा, लेकिन मैं बीमार नहीं होना चाहता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का उद्घाटन किया। यहां मुख्यमंत्री ने 1973 में पहली बार छात्र संघ का चुनाव लड़ने से पहले लेकर अब तक के 50 साल के राजनीतिक करियर के अनुभव बताए। राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा के दे रहे 11 लाख से ज्यादा परीक्षा अभ्यर्थियों को सवाल के साथ कड़ाके की ठंड का भी सामना करना पड़ा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2996 पदों के लिए आज और कल 2 दिन पर 4 पारियों में पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही महिला अभ्यर्थी भी हेट, स्टोल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगी। इसी गाइडलाइन के तहत शनिवार सुबह जयपुर शहर में सेंटर के बाहर कैंडिडेट एग्जाम देने पहुंचे तो उनके स्वेटर और जैकेट उतरवा दिए गए। कोलायत के देशनोक में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां गौ भक्ति का अनोखा उदाहरण था। इस वक्त देखने को मिला जब श्री करनी गौशाला में गायों के लिए 56 भोग लगाया गया। रोहित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सुंदर सजावट के साथ टेबल पर रखी मिठाइयां, फल सहित अन्य सामग्री को देखकर अंदाजा लगा रहे। देशनोक के श्री करनी गौशाला में अनूठा आयोजन राठी परिवार के द्वारा किया गया। मौका था मूलचंद राठी के पौत्र के जन्म दिवस का। इस मौके पर और यादगार बनाने के लिए राठी परिवार ने देशनोक के श्री करनी गौशाला की 2800 गायों को गो कथा वाचिक साध्वी सुविधा गोपाल दीदी के सानिध्य से मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के मालाखेड़ा के गांव डाकपुरी में भरा बाबा प्रीतम दास का लकी मेला पहलवानों की ओर से आजमाइश किया, जिसमें 51,000 का आखिरी काम खड़ा लड़ा गया। मेले में दूर दराज के गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने व्यस्त दौरे के बीच जोधपुर पहुंचने के साथ ही एयरपोर्ट से सीधे मथुरा दास माथुर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मथानिया बाईपास पर ट्रक और बस की भिड़ंत में घायल हुए लोगों से अस्पताल जाकर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस बात का विश्वास दिलाया कि घायलों का समुचित और बेहतर तरीके से उपचार किया जा रहा है। उन्होंने चिकित्सकों से फीडबैक लिया और चिकित्सकों में किसी तरह की कोताही न बरतने जाने का निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री अभी तक चिकित्सा व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि परिजनों ने समुचित व्यवस्था अच्छी होने की बात कही। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने समस्त घायलों के लिए 1 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। के अलावा मामलों में मृतकों के आश्रितों को चिरंजीवी योजना के तहत 50,000 की राशि के अतिरिक्त सीएम रिलीफ फंड में भी 2 लाख की राशि दिए जाने की घोषणा की। जिसको देखकर विशेष हिदायत और ध्यान रखने के लिए चिकित्सकों को निर्देश दिए गए। इस मौके पर भेराराम सियोल ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की और संवेदनशीलता से मामले पर विचार करने के लिए कहा। जोधपुर के कमला नेहरू नगर क्षेत्र के चीरगढ़ चौराहे पर शुक्रवार को 2 युवकों के बीच कहासुनी होने के बाद हाथापाई हो गई, जिसके बाद जमकर लात और गुस्से चले। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कमला नेहरू नगर चीरनगर चौराहे की तरफ जाने वाली सड़क पर शराब ठेके के पास 2 युवक किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। बीच सड़क दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई करते हुए एक दूसरे को मुक्के मारने लगे। इस दौरान दोनों युवकों के चेहरे पर चोट लग गई और मुंह से खून आने लगा। उसके बाद आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें छुड़वाया। जोधपुर के माता का थान पुलिस ने शुक्रवार रात को कीर्तिनगर क्षेत्र में अवैध गैस लिफ्टिंग के विरुद्ध कार्रवाई की और 49 गैस सिलेंडर जब्त किए।
माता का थान क्षेत्र से अवैध गैस रिफिलिंग का कार्य हो रहा है, जिस पर शुक्रवार को एक टीम गठित कर अवैध गैस रिफिलिंग के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए 49 गैस सिलेंडर जब्त किए तो मुलजिम को भी गिरफ्तार कर एक पिकअप जब्त की। श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बिजली विभाग की तानाशाही और लापरवाही के कारण किसानों की बिजली कटौती के खिलाफ 9 जनवरी को सुबह 11 बजे किसान जवान उपखंड मुख्यालय श्री डूंगरगढ़ पर विशाल किसान विरोध प्रदर्शन और घेराव करेंगे। डॉक्टर विवेक माचरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चेतावनी देते हुए कहा कि सत्ता और शासन किसानों का शोषण कर रही है। बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने, जिले में हुए ट्रांसफार्मर 24 घंटे में उपलब्ध करवाने और लंबित कृषि कनेक्शनों को तत्काल प्रभाव से जारी करने की मांग को तत्काल प्रभाव से पूरे करने का आह्वान किया। सूरतगढ़ में श्री श्याम सखा मंडल व महिला मंडल व माहेश्वरी महिला मंडल सूरतगढ़ द्वारा 7 जनवरी से 13 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन सभी के सहयोग से करवाया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए श्री श्याम संखा मंडल महिला मंडल के अध्यक्ष सोनू बवेजा ने बताया कि कथावाचक परम पूज्य श्री मारुति नंदन जी महाराज भागवत कथा का वाचन करेंगे। झालावाड़ जिले की पंचायत समिति डग के विकास अधिकारी भानुमोली मौर्य ने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। अनियमितता मिलने पर मेट को भी ब्लैकलिस्ट किया। चारागाह विकास व पौधारोपण कार्य, नवीन तालाब निर्माण आदि का कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया। जहां लेबर एवज में पाई गई, वहीं चारागाह विकास में 72 में से 16 लेबर उपस्थित पाई गई। वहीं सेमदी सरोद गांव से समय पर हाजिरी न भरने पर 75 में से 25 लेबर उपस्थित रहने पर मेट मुकेश सिंह को ब्लैकलिस्ट किया। साथ ही ग्राम पंचायत के नरेगा कार्यों में पाई गई अनियमितता पर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए भी पाबंद किया। मुकराना में डिस्कॉम को बिजली की चोरी के एवज में जुर्माना और वीसीआर की बकाया राशि जमा न कराने पर शुक्रवार को बिजली चोरी निरोधक पुलिस थाना मुकराना में 21 जनों के खिलाफ डिस्कॉम अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं कासगंज के पटियाली थाना पुलिस और एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद जेपी गैंग के सरगना सहित 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर 12 लूट डकैती चोरी की घटनाओं का भंडाफोड़ किया। सदस्यों के कब्जे डकैती का 1,28,000 रुपए की नकदी, सफेद धातु के आभूषण, गंज डोडवारा कस्बे से चोरी की गई डबल बैरल की लाइसेंसी बंदूक के अलावा 3 तमचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। श्योपुर के चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदारों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। श्योपुर जिले में आज श्योपुर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह कुमार ने के निर्देशन में एसडीओपी राजू रजक ने थाना कोतवाली टीआई सतीश दुबे के साथ मिलकर शहर में पतंग मांझे का विक्रय करने वाले दुकानदारों की मीटिंग ली। साथ ही मीटिंग के दौरान चाइनीज मांझे के क्रय विक्रय और भंडारण को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए। साथ ही श्योपुर एसडीओपी राजू रजक ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे को क्रय विक्रय व भंडारण करने वाले विक्रेताओं को साफ साफ निर्देशित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान।